नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 23। आज हम पटना के त्रिकाल स्टूडियो में है, जहां भोजपुरी के सुपर हिट सिंगर जो कि आज से 4 साल पहले 120 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। आइए उनसे हम आपको कुछ बात कराते हैं। जिस वक्त 120 मिलियन एक मायने रखता था, उस समय वो सिंगर भोजपुरी का सैड सॉन्ग में 120 मिलियन पहली बार जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में 120 मिलियन क्रॉस किए थे। आइए उनसे मिलते हैं और थोड़ा उनसे बात करते हैं। मैम, आपका 5 मिनट मिलेगा क्या? थोड़ा आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। थोड़ा वीडियो पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले न्यूज़ 23 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। न्यूज़ 23 के जितने भी दर्शक हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आपका नाम? अंशु सिंह। आपका 4 साल पहले जो एक गाना काफी वायरल हुआ था, काफी ट्रेंड हुआ था, 120 मिलियन गया था। 120 मिलियन एक काफी ज्यादा ये होता है। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है 120 मिलियन मायने रखता है। और अच्छा सिंगर अभी भी अच्छा सिंगर का भी 120 मिलियन नहीं पहुंच पाया है। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये सब मेहनत है और पब्लिक का प्यार है जो मुझे मिला। बट मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कंपनी वगैरह प्रॉब्लम ये सब। तो किस कंपनी से वो गाना आया था जो 120 मिलियन गया था? संजीवनी म्यूजिक। उसके बाद अचानक से 120 मिलियन जाने के बाद भी आपका जो नाम होना चाहिए मार्केट में वो नहीं हो पाया। वो कारण क्या है? इसका वजह क्या है? सर बैक सपोर्ट मिला ही नहीं। बहुत कोशिश किए बट फिर भी सपोर्ट नहीं मिला। सर, जो कंपनी 120 मिलियन आपका व्यू गया, तो कंपनी की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। हम दौड़े भी बहुत, लॉकडाउन के समय भी बहुत दौड़े बट कोई सपोर्ट नहीं मिला। मतलब अदर कंपनी से प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि संजीवनी म्यूजिक के जो मतलब वो हैं, जो उनके मालिक हैं, उनसे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। इसकी वजह से कोई भी गाना मेरा आ ही नहीं पाया अभी तक। तो जैसे दूसरा कंपनी से भी गाने आने के लिए वो प्रतिबंध, आपने एग्रीमेंट किया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्रीमेंट के लिए मुझे फोर्स किया गया, बहुत ज्यादा फोर्स किया गया। मतलब और मुझे दौड़ाया भी गया बहुत ज्यादा। बट मैंने एग्रीमेंट नहीं किया वहाँ पे। आपका जब संजीवनी म्यूजिक से एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर दूसरा कंपनी से गाना क्यों नहीं आ पाया? सर क्योंकि उसके जो ऑनर हैं विपिन बिहारी जी, उनके तरफ से दबाव आ रहा था और मतलब होने ही नहीं दे रहे थे। किसी भी कंपनी से मेरा सॉन्ग वो आने ही नहीं दे रहे थे। तो प्रॉब्लम यही था और इसी की वजह से मेरा कोई सॉन्ग आया ही नहीं अभी तक। दूसरा भी कंपनी को प्रेशर बना के वो आपका जो सॉन्ग है वो रोक रहे थे? हाँ, बहुत ज्यादा। खुद का भी कोई सपोर्ट नहीं दे रहे थे और अदर कंपनियों को भी नहीं करने दे रहे थे। तो इस तरह से आपका जो कैरियर जो बर्बाद हुआ, क्योंकि 120 मिलियन क्रॉस होने के बाद भी आपका जो मुकाम पर होना चाहिए आपको, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, तो आपका करियर तो एक तरह से उन्होंने बर्बाद किया। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर इसके लिए मैं उनको ये बोलना चाहूंगी ना कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर एल्बम कर रहा है तो कहाँ से वो कर रहा है ना, ये मतलब ये बहुत बड़ा मैटर है। उनको इसको समझना चाहिए। हर कोई अंबानी नहीं होता है, ओके? तो उनको ये चीज समझना चाहिए कि कहाँ से अगला इंसान मेहनत करके इतना आ गया है, तो थोड़ा उसको सपोर्ट करे। और मतलब उन्होंने ना बहुत दौड़ाया है। ऐसे लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं दिल्ली में थे उस टाइम। उनके एक कोई है, उनका स्टूडियो चलाते हैं, चिंटू नाम है उनका। उन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली से। मैंने उनको बहुत कॉल किया तो एक कॉल रिसीव करके उन्होंने कहा कि आप आइए पटना में। उन्होंने मेरा मतलब मैंने यहाँ पे आकर के डमी दिया, खुद से, खुद का गाना खुद से डमी दिया। और उन्होंने बोला डमी के बाद कि मैं दोबारा रिटर्न से कॉल करूंगा और आपको आना होगा, लॉकडाउन के समय में। और डमी के बाद मतलब मेरा कॉल आता रहा बट कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कॉल भी मैंने नहीं उठाया और कुछ भी नहीं। मतलब हम थक हार गए थे। इतना पटना का चक्कर मारे ना, इतना ज्यादा कि मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत परेशान हुई हूँ। इतना परेशान होने के बाद भी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, कोई भी नहीं। तो क्या अब जो है अभी भी उसी तरह का परेशानी चल रहा है, या अब कोई दूसरा कंपनी से आपका गाना आ सकता है? सर प्रॉब्लम तो चल रहा है बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ करूँ अभी। बट सर ये समझना चाहिए कि बहुत आस के साथ कोई एल्बम करता है, फर्स्ट एल्बम, और फर्स्ट एल्बम इतना ज्यादा रिस्पांस दिया और इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो बहुत बुरा लगा ये चीज। इनको करना चाहिए था क्योंकि कोई भी इतना मेहनत कर रहा है ताकि कुछ हो लाइफ में। और मेरा सर 4 साल लॉस हो गया। ये कहाँ से आएगा फिर वापस? जो एक बार जो वक्त निकल गया वो तो दोबारा आएगा नहीं। और 120 मिलियन जिसमें क्रॉस हुआ था, उस समय आपका एक पहचान बना था।
वो अचानक पहचान जो है अंधेरे में गुमनाम सा खो सा गया। अब वो पहचान बनाने के लिए फिर आपको उस तरह मेहनत करना होगा और फिर मिलियन व्यू लाना होगा ताकि फिर आपका पहचान बने। बिल्कुल सर, उस टाइम जब मतलब मेरा बात हुआ था तो क्या बोलते हैं कंपनी से, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि अगर 1 मिलियन जाएगा ना 1 मंथ में तो आपके लिए ऑडियो वीडियो मतलब सब कुछ फ्री हो जाएगा और कंपनी आपको पेमेंट भी करेगा। सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10 दिन भी नहीं हुआ था और वो गाना 10 मिलियन क्रॉस किया था। और सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सब लोगों से, यहाँ डेहरी में भी चलता है सुनील रॉक जी हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कॉल करके कि सर प्लीज हेल्प मी, आप लोगों ने बोला था ऐसा कि अगर 1 मिलियन भी जाएगा बेटा हम लोग हेल्प करेंगे। सर बहुत दौड़ी हूँ सर, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अकेली पड़ गई थी मैं, क्योंकि फैमिली में मेरे फैमिली सर मैं ऐसे जगह से हूँ ना जहाँ पे सिंगिंग और भोजपुरी लाइन के बारे में ना किसी को इतना सा भी नहीं पता है। एक मैं ही ऐसी हूँ जो इतना लड़ रही हूँ सबसे। कौन सा आपका गांव कौन सा है? सर मेरा गांव पलामू जिला झारखंड में है। और सर मेरे गांव के साइड मतलब कोई जानता ही नहीं है कि भोजपुरी मतलब इंडस्ट्री होता क्या है और इसमें क्या होता है। सर मैं इतना लड़ी, मैं मतलब इतना रिक्वेस्ट की लोगों से, अकेले फाइट कर रही हूँ सर अभी तक, और बिल्कुल भी सर बैक सपोर्ट नहीं था उस टाइम। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मम्मी पापा, 2 भाई और 1 दीदी। अच्छा, जो आपका गाना 120 मिलियन गया था वो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप सुना सकते हैं? बिल्कुल सर। कि जैसे तूने मुझे रुलाया है तुमको भी रोना पड़ेगा, तेरे याद में मैं मर जाऊंगी, तेरे बिन मैं ना रह पाऊंगी, तुझे पाकर मैंने खो दिया, तुझको भी खोना पड़ेगा, कि जैसे तूने मुझे रुलाया है तुझको भी रोना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका करियर के बारे में जान के। आखिर में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि मेरा हेल्प करें, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिस टाइम में लोगों मतलब ये मिलियन तिलियन कुछ नहीं था उस टाइम में, जब उस टाइम मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, तो अगर मुझे अभी मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ लोगों से और लोगों से आगे जाके दिखा सकती हूँ, तो प्लीज हेल्प मी। जैसा कि आपने देखा कि झारखंड की बेटी भोजपुरी दुनिया में जिस समय 100 मिलियन क्रॉस करने के लिए किसी भी सिंगर को सोचना पड़ता था, उस समय 120 मिलियन क्रॉस करके और कंपनी के दबाव के कारण, जो कि आज नए ट्रेंड में अब खेसारी लाल यादव या प्रमोद प्रेमी या रितेश पांडे, इन लोगों को आपने देखा होगा कि एग्रीमेंट के चक्कर में इन लोगों का लाइफ खराब होता है। ये आज से 4 साल पहले ये सिंगर अंशु सिंह जो भोजपुरी का सिंगर है 120 मिलियन क्रॉस किए हुए हैं और इनका लाइफ बर्बाद करने में जो है कंपनी का सबसे ज्यादा हाथ रहा है, जो कि आपने इनकी जुबानी सुना। और कंपनी के ओनर से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का किसी सिंगर का जो वक्त खराब करके आप उसका जिंदगी बर्बाद करके कुछ नहीं ये हासिल कर सकते हैं। ये होगा कि हाँ, सिंगर परेशान होते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। और भगवान से और आप से भी कहेंगे कि मेहनत कीजिए। एक बार 120 मिलियन गया है, हो सकता है अगली बार 500 मिलियन भी जाए। बहुत सर मैं मेहनत बहुत ज्यादा करूंगी, बस पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए बस। चलिए, आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।